हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक सभी के लिए है, चाहे आप एक्सपीरियंस हो चाहे आप फ्रेशर हो, ये आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। आज का मेरा टॉपिक ये है कि एक चीज़ बहुत सुनने को मिलता है कि जब भी कोई डेड फ़ोन आता है आपके पास तो आप लोग ना पावर आईसी चेंज कर देते हो। जैसे कई बार डेड फ़ोन आता है तो बहुत सारे लोगों की सोच ये होती है कि अगर डेड फ़ोन है तो या तो पावर आईसी ख़राब होगी या तो सीपीयू के अंदर फॉल्ट होगा। तो हम बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट पावर आईसी को चेंज कर देते हैं और कई बार क्या होता है कि पावर आईसी रिप्लेस करने के बाद भी सेट ऑन नहीं होता। फिर आपके मन में हमेशा एक उलझन चलते रहती है कि क्या मेरे पास कोई ऐसा उपाय नहीं होना चाहिए कि मैं पावर आईसी को बदलने के पहले मैं देख लूँ कि पावर आईसी ख़राब है कि नहीं। तो आज का बस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने इसी टॉपिक पे आज के वीडियो को आज बनाने की कोशिश की है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आज के बाद अगर जब भी कोई पावर आईसी आप उठाओ किसी भी फ़ोन की, ठीक है, मतलब चेंज करो, तो मेरे इस वीडियो को देख लेना। अगर आपने मेरे इस वीडियो को देख लिया ना तो पावर आईसी को चेंज करने के पहले आप इस वीडियो को फॉलो अगर कर लिए तो आप पावर आईसी को रिप्लेस करने के पहले ये तो ज़रूर जान जाओगे कि आपको रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं टॉपिक पे आता हूँ। सबसे पहले किसी भी डेड फ़ोन के अंदर अगर आप पावर आईसी चेंज करने जा रहे हो तो उसके पहले कुछ टेस्टिंग्स होती हैं जिसको टेस्ट करके हम क्लियर कर सकते हैं कि पावर आईसी ख़राब है कि ठीक है। लेकिन यार उस टेस्टिंग को करने के पहले थोड़ा सा पावर आईसी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पावर आईसी के बारे में एक बार अच्छे से आप समझ गए ना तो फिर आप इजीली डायग्नोसिस कर सकते हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक बेसिक क्वालकॉम चिपसेट की बात करें, जैसे क्वालकॉम चिपसेट है, पावर आईसी जो होती है इसकी पहचान तो आप सबको पता है। क्वालकॉम की जितनी पावर आईसी है इसका नंबर पीएम से शुरू होता है ना। जैसे PM8937, PM660, PM660L, इस टाइप से पावर आईसी होती है। पावर आईसी के चारों तरफ ये कॉइल्स लगी होती है जिसको हम बक कॉइल के नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता होगा। इसी तरीके से जैसे मीडियाटेक की कुछ पावर आईसीज हैं, देखे जैसे मैंने आपने खोल रखा है मीडियाटेक का MT6357CRB। मीडियाटेक की पावर आईसी का नंबर MT से शुरू होता है और इसके पास भी बहुत सारी बक कॉइल्स होती हैं, इसीलिए इसको पावर आईसी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप सैमसंग की पावर आईसी की बात करें तो देखिए मैंने खोल रखा है सैमसंग की पावर आईसी, इसके चारों तरफ भी बक कॉइल होती है और इसी से इसकी पावर आईसी की आइडेंटिटी होती है और इसका नंबर S से स्टार्ट होता है, जैसे S537। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी पावर आईसी को कैसे पहचानेंगे। क्वालकॉम की पावर आईसी के चारों तरफ पूरी क्वाइल होगी और उसका नंबर PM से शुरू होगा। मीडियाटेक के चारों तरफ भी बक क्वाइल होगी, उसका नंबर MT से शुरू होगा और सैमसंग की पावर आईसी का नंबर S से स्टार्ट होगा, जैसे S527, S537, इस टाइप से। तो ये तो हो गई आइडेंटिटी। अब मैं बताता हूँ कि पावर आईसी काम क्या करती है। देखिए, जो पावर आईसी होती है ना, एक बेसिक लहजे में बात किया जाए तो हर आदमी बोलता है कि पावर आईसी हमारे फ़ोन में सबको पावर देती है जिससे हमारा फ़ोन ऑन होता है। जैसे सीपीयू को पावर सप्लाई देती है, ईएमएमसी को पावर सप्लाई देती है और भी बहुत सारी आईसियाँ होती है फ़ोन में जिसको पावर सप्लाई देती है। लेकिन नहीं, मैं आपको कुछ टेक्निकल समझाता हूँ, ठीक है। ये तो सभी जानते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पावर आईसी का फंक्शन क्या है, पहले समझते हैं कि पावर आईसी काम क्या करती है। तो देखिए, जैसे ये मान लीजिए पावर आईसी है, ये पावर आईसी है, क्योंकि देखिए मेरा टॉपिक है कि काम समझ लोगे तो फिर खराब है कि नहीं वो भी इजीली जान जाओगे, डायग्नोसिस कर जाओगे। तो ये मान लो मेरी पावर आईसी है, ठीक है। अब ये काम ये करती है कि मैंने पावर आईसी के जो फंक्शंस है ना उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये जो पावर आईसी है इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए, पावर आईसी को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड ये किया है कि पावर आईसी का पहला काम है कि बक वोल्टेजेस बनाना। आप सबको पता है कि पावर आईसी के चारों तरफ बहुत सारी बक कॉइल्स लगती है। वो इसीलिए लगती है कि जो हमारा सीपीयू होता है ना उसके अंदर बहुत सारे कोर होते हैं, उन कोर को हाई एम्पियर का करंट चाहिए। अब हमारे फ़ोन की बैटरी के पास लो एम्पियर का करंट है, अब उसको हाई एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक बक सर्किट डिज़ाइन करना पड़ता है पावर आईसी के अंदर। तो पावर आईसी के अंदर बक सर्किट होता है, इसीलिए पावर आईसी के पास इतनी सारी ना बक कॉइल होती है जो अलग अलग एम्पियर के करंट प्रोड्यूस करके सीपीयू के कोर को देती है, जैसे जीपीयू को देती है, एपीसी को देती है, मॉडेम को देती है, इस टाइप से।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर बक सर्किट में कोई भी अगर भाई साहब फॉल्ट आ गया ना तो आपका सेट डेड हो जाना है, ठीक है। तो पावर आईसी का पहला डिपार्टमेंट होता है बग डिपार्टमेंट। तो अगर आप पावर आईसी को बदलने जा रहे हो तो यार पहले बग को तो चेक कर लो। अगर बग नहीं बनी तो फिर पावर आईसी खराब है कि नहीं ये तो अपन को पता चल जाएगा, या फिर फॉल्ट कहाँ है ये भी पता चल जाएगा। तो आप याद रखो पावर आईसी के अंदर जो पहला सेक्शन होता है बग सेक्शन होता है, जो सीपीयू के लिए हाई एम्पियर या अलग अलग एम्पियर के करंट को प्रोड्यूस करता है, जिससे आपका सीपीयू ऑन होता है। ठीक, ये तो बात हो गई बग की। इसके अलावा आजकल जो बग वोल्टेज में ना आपको पता होगा लो एलडीओ बनती है, हाई एलडीओ बनती है। आजकल बड़े बड़े फ़ोनों में रैम की वोल्टेज भी बनने लगी है, आजकल एलडीओ वोल्टेज भी बनने लगी है। तो आजकल बहुत एडवांस फीचर्स आ गए हैं पावर आईसी के अंदर, ठीक है। दूसरा सर्किट होता है एलडीओ। आपको तो पता ही है अपने फ़ोन में WTR भी लगती है, ऑडियो आईसी भी लगती है, EMMC भी लगती है या UFS लगती है। तो इन आईसीयों को चलने के लिए 1.2, 1.8, 1.0, 2.8, USB की 3.3 छोटी छोटी वोल्टेज की जरूरत होती है, इसमें लो एम्पियर का करंट चाहिए। तो इस डिपार्टमेंट को हमारा एलडीओ डिपार्टमेंट संभालता है। ये जो डिपार्टमेंट होता है ना, हमारे फ़ोन में लो एम्पियर का करंट बना के और पूरे फ़ोन को बांटता है। जैसे मान लो सिम को चलने के लिए 1.8 चाहिए, तो बग से थोड़ी देंगे, उसको हम एलडीओ से देंगे ना। ये एक डिपार्टमेंट होता है जो लो एम्पियर का करंट बना के और सिम को दे देता है और सिम आपकी चल जाती है, ठीक है। तो हमारे फ़ोन में दो सर्किट हमने पढ़ लिया, पहला बग और दूसरा एलडीओ। अब आप बोल रहे होगे कि क्या एलडीओ वोल्टेज भी इंपॉर्टेंट है फ़ोन को ऑन करने के लिए? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मान लो एलडीओ सेक्शन में से कोई सिम की वोल्टेज जा रही है, चलो अगर वो नई भी बनी तो सिम काम नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई वोल्टेज EMMC की अगर 1.8 है, EMMC की 2.8 है, रैम की 0.6 है, रैम की 1.2 है, तो ये तो चाहिए ना। अगर ये नहीं बनी तो सेट ऑन नहीं होगा, मतलब एलडीओ सर्किट भी खराब हो जाए तब भी आपका सेट ऑन नहीं होगा। तो पावर आईसी के अंदर मैंने आपको दो डिपार्टमेंट बता दिए, पहला बग और दूसरा एलडीओ। अब भाई साहब तीसरा भी एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं CDC, मतलब कोडिक डिपार्टमेंट, ऑडियो। आपने देखा होगा ऑडियो सेक्शन होता है ना, जो स्पीकर, रिंगर, माइक को कंट्रोल करता है। तो जितने भी छोटे फ़ोन होते हैं ना सिंगल पावर आईसी वाले, उसके अंदर ज़्यादातर ऑडियो आईसी ना पावर के अंदर ही होती है। तो जो ऑडियो वाला डिपार्टमेंट होता है उसको CDC के नाम से हम जानते हैं, वो ऑडियो का कंट्रोल करता है। तो जब भी आप डेड फ़ोन को डायग्नोसिस करो तो ये वाले डिपार्टमेंट को छोड़ दो यार, ये ऑडियो में देखेंगे, ठीक है, इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। चौथा डिपार्टमेंट होता है HK मतलब होता है हाउस कीपिंग। आपको तो ये नाम सुन के याद आ गया होगा कि हम अपने घर में भी हाउस कीपिंग की बात करते हैं, मतलब रख रखाव, देख रेख, जो छोटे मोटे वोल्टेजेस होते हैं ना वो सब हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो हमारे मोबाइल फ़ोन में इस आईसी को चलने के लिए SPMI प्रोटोकॉल होता है, PS होल्ड बन के CPU से इस आईसी को मिलता है, पावर ऑन रीसेट ये आईसी बना के CPU को देती है, कीपैड पे पावर सप्लाई जाती है, जो क्लॉक्स बनती है BB क्लॉक्स, स्लीप क्लॉक्स, क्रिस्टल, ये सब ये डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है। तो भाई साहब ये भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। ये जो डिपार्टमेंट होता है CPU को क्लॉक प्रोवाइड करता है, WTR को क्लॉक प्रोवाइड करता है, WCN को क्लॉक प्रोवाइड करता है। इसके अलावा क्रिस्टल का इनपुट आउटपुट इसी से कनेक्ट होता है। ऑन ऑफ स्विच को सप्लाई हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट देता है। जो CPU से कंट्रोल आता है ना प्रोटोकॉल का, वो भी इसी से कनेक्ट होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है हाउस कीपिंग। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारी पावर आईसी को बदलने के पहले आपको कम से कम 3 डिपार्टमेंट तो चेक करना पड़ेगा भाई। पहला डिपार्टमेंट बग, दूसरा डिपार्टमेंट एलडीओ और तीसरा डिपार्टमेंट हाउस कीपिंग। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अगर इन 3 डिपार्टमेंट को अगर हम चेक कर लें, ठीक है, तो बिल्कुल पावर आईसी हम समझ सकते हैं कि पावर आईसी ठीक है कि नहीं, ये आपको पता चल जाएगा, है ना। तो ये मैंने जस्ट आपको बताया कि पावर आईसी को बदलने के पहले आप ये 3 डिपार्टमेंट चेक कर लो, बग, एलडीओ और हाउस कीपिंग। तो देखो आज के वीडियो में इतना तो पक्का हो गया कि अगर पावर आईसी कोई भी, अगर आप देखो, मैं सिंगल पावर की बात कर रहा हूँ, डबल पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई भी पावर आईसी देखो तो भाई बदलने के पहले, कोई भी पावर आईसी आप रिप्लेस कर रहे हो उसके पहले ये 3 डिपार्टमेंट अपन को देखना है, बग, एलडीओ और हाउस कीपिंग। एक यूज़र इंटरफेस भी होता है, तो छोटा सा होता है इसीलिए मैंने छोड़ दिया, वो भी बता दूंगा। तो अब यहाँ पे मैं इसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, पार्ट 2,
इसमें मैं बताऊंगा कि पावर आईसी को डायग्नोसिस कैसे करना है। अभी तो मैंने बता दिया कि पावर आईसी के अंदर कितने डिपार्टमेंट होते हैं। इसके बाद बताऊंगा पार्ट 2 में कि अगर कोई फ़ोन आता है तो पावर आईसी को कैसे पता करेंगे कि ठीक है कि ख़राब है, उसको कैसे डायग्नोसिस करेंगे। तो छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका डाटा भी ख़त्म ना हो और आप फटाफट वीडियो भी देख लें, ठीक है, और टाइम टू टाइम मैं आपको वीडियो देता रहूँ। तो चलिए बस 1-2 दिन में ही इसका दूसरा पार्ट आएगा और उसके अंदर मैं बताऊँगा कि पावर आईसी को डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि ठीक है कि ख़राब है। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।